अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। हमारी पिछली वीडियो पे आप लोगों के फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह फ़ीडबैक देते रहा करें ताकि हमें पता चलता रहे कि आपको समझ आ रही है और आप प्रॉपर वर्किंग में अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स सीख रहे हैं। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है व्हाट इज़ अमेज़ॉन प्रोडक्ट लिस्टिंग, कि प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होती है। देखिए, अब हमने अमेज़ॉन पे अपनी शॉप ओपन कर ली है, उस पर हमने प्रोडक्ट भी फाइनलाइजेशन कर लिया है, प्रोडक्ट की सोर्सिंग भी हमने कर लिया है, उसका डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड कर लिया है कहीं से भी, तो सोर्सिंग के फेस में भी वो फाइनल हो गई है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि उस प्रोडक्ट की हमने लिस्टिंग करनी है अमेज़ॉन पे, जिधर से आके बायर ने वो प्रोडक्ट को परचेज करना है। अब लिस्टिंग कैसी होनी चाहिए, लिस्टिंग कितनी तरह की होती है, कौन कौन सी लिस्टिंग होती है और लिस्टिंग में कौन कौन से फीचर्स हमने ऐड करने हैं, उसके बारे में आज हमने सीखना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि डमी लिस्टिंग क्या होती है और एक्चुअल लिस्टिंग क्या होती है। देखें, डमी लिस्टिंग कहते हैं कि आपने अमेज़ॉन पे सिर्फ लिस्टिंग कर दी है, मतलब कि उसका सारा चीज़ एडिंग करके लिस्टिंग आपने कर लिया, लेकिन इन्वेंट्री जो है आपने वेयर हाउस में नहीं भेजी। अपने अमेज़ॉन के वेयर हाउस में इन्वेंट्री नहीं अभी तक गई कि आपने वो देखने के लिए लिस्ट किया है कि क्या हमारी इस लिस्टिंग में कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, कोई उसमें कोई गलती तो नहीं है, अमेज़ॉन की तरफ से हमें कोई केस तो नहीं हैंडल करना पड़ रहा है उस लिस्टिंग में। सिर्फ आपने लिस्टिंग की है, अमेज़ॉन की इन्वेंट्री वेयर हाउस में इन्वेंट्री नहीं भेजी, तो ये होती है डिमी लिस्टिंग। एक होती है एक्चुअल लिस्टिंग कि जब हमारी प्रोडक्ट फाइनलाइजेशन हो गया, प्रोडक्ट हमारे वेयर हाउस में पहुंच गया, अब हमने लिस्टिंग करनी है, वो एक्चुअल लिस्टिंग होगी जो कि बायर को भी नज़र आएगी, जो लाइव हो जाएगी लिस्टिंग। वो लिस्टिंग कैसी होनी चाहिए? लिस्टिंग के कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहले जब हम कोई प्रोडक्ट देखते हैं तो उसमें हमें एक टाइटल नज़र आता है। लिस्टिंग का सबसे जो फर्स्ट फेस है वो है प्रोडक्ट का लिस्टिंग टाइटल। अब टाइटल में भी आगे हमने ये देखना है कि टाइटल हमारा कैसा होना चाहिए, यानी कि कैसी लुक होनी चाहिए टाइटल की। सबसे पहले तो ये है कि जो हमारा टाइटल है ना, वो जितना शॉर्ट होगा उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि आई कैचरिंग हमारा टाइटल होना चाहिए कि लोग जो बायर हमारी लिस्टिंग पे आए तो वो टाइटल को देख के ही खुश हो जाएं। मतलब कि टाइटल इस खूबसूरती से होना चाहिए, शॉर्ट एंड स्मार्ट, कि टाइटल से ही बायर को पता चल जाए कि इस प्रोडक्ट का ये फीचर है, ये वाली प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट की ये खासियत है। अब टाइटल हमने हमेशा अपने जो वर्ड्स हैं ना टाइटल के, वो कैपिटल लेटर में लिखना है। सारा टाइटल A to Z जो टाइटल का जो वर्ड्स होंगे वो हमने कैपिटल वे में लिखने हैं। अब नेक्स्ट क्या आता है कि हमने टाइटल लिख लिया, टाइटल्स के बाद कुछ हमने बुलेट्स पॉइंट ऐड करने हैं। उन बुलेट्स पॉइंट में क्या क्या लिखना है, बुलेट्स पॉइंट कैसे होने चाहिए। अमेज़ॉन हर प्रोडक्ट्स को 5 फीचर देता है, हर बुलेट्स पॉइंट के आपके 5 फीचर हो सकते हैं। बुलेट्स पॉइंट कितनी तरह के हो सकते हैं कि आप 5 बुलेट्स पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, जिसमें आपने अपनी प्रोडक्ट की सारी डायमेंशन देनी है, उस प्रोडक्ट के प्रोज एंड कॉन्स देने हैं, मतलब कि उसके एडवांटेजेस लिखने हैं, सारे डिसएडवांटेजेस लिखने हैं कि प्रोडक्ट हमारी ये नीच है, ये उसकी आगे सब कैटेगरी की नीच है, इस मकसद के लिए ये यूज़ होती है। बुलेट्स पॉइंट में आपने प्रोडक्ट की सारी डिटेल लिख देनी है जो कि बायर को बतानी है कि ये प्रोडक्ट इस मकसद के लिए यूज़ होती है, इस प्रोडक्ट में ये खासियत है, ये इसके फ़ायदे हैं, ये इसके नुकसान है। तो ये सारा कुछ आपने ऐड करना है। फर्स्ट नंबर पे था हमारा टाइटल, सेकंड नंबर पे हमने उसकी डिस्क्रिप्शन सारी लिख दी है। डिस्क्रिप्शन में जो भी बायर पढ़ सकता है कि उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ के आपको पता लग जाएगा कि ये प्रोडक्ट के ये फीचर्स हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि उस प्रोडक्ट के अमेज़ॉन हमें असाइन करता है 7 पिक्चर्स हम प्रोडक्ट की लगा सकते हैं। अब वो पिक्चर्स कैसी होनी चाहिए, जो हमने प्रोडक्ट फाइनल किया है उस प्रोडक्ट की पिक्चर 7 पिक्चर्स अमेज़ॉन कहता है कि आप लिस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पिक्चर है ना, फर्स्ट पिक्चर आपने ऐड जो करनी है वो मेन लुक की, जो आपकी प्रोडक्ट की मेन लुक होगी ना, उसकी पिक्चर ऐड करनी है। सेकंड पिक्चर आपने कैसे ऐड करनी है कि उसकी मेन पिक्चर, उसके साथ प्रोडक्ट की डायमेंशंस वगैरह सारे लिख देनी है कि ये इस प्रोडक्ट की इतनी डायमेंशन है, इतनी हाइट है। थर्ड में फिर आप उसका वेट लिख दें कि इस प्रोडक्ट की प्रोडक्ट फीचर में आपने पिक्चर में, हर पिक्चर में प्रोडक्ट लाजमी, प्रोडक्ट की पिक्चर जो मेन प्रोडक्ट है ना उस प्रोडक्ट की पिक्चर लाजमी आपने दिखानी है। फिर नेक्स्ट ऐसे आपने 7 पिक्चर ऐड कर देनी है उस प्रोडक्ट की, हर एंगल से प्रोडक्ट्स की पिक्चर लेके। हर एंगल से मुराद कि हर एंगल को, पिक्चर की हर एक एंगल को आपने
क्लैरिफाई करना है कि इसमें ये यूज़ हुआ, क्रिस्टल यूज़ हुआ है, ये प्लास्टिक की है, ये मेटल की है, इसमें ये फीचर है, इतने फुट इसकी हाइट है, इतनी विड्थ है, लेंथ है, वेट है। मतलब कि प्रोडक्ट भी आपकी आई कैचरिंग प्रोडक्ट होनी चाहिए, जो इमेज है प्रोडक्ट की वो आई कैचरिंग होनी चाहिए। प्रोडक्ट को देख के बायर जो है वो सेटिस्फाई हो जाए कि इस प्रोडक्ट को मैंने परचेज़ करना है या नहीं परचेज़ करना है। नेक्स्ट हमने देखना है उसमें प्राइस ऐड करनी है, जो बायर को हमने सेल करनी है। बेसिकली लिस्टिंग कहते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, जैसे हम दराज से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहे या अमेजोन से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहे, अमेजोन पे हम अपने प्रोडक्ट को ओपन करते हैं। ओपन करते हुए पूरे फीचर पेज पे हमें जो उस प्रोडक्ट की मेन पेज पे जो भी हमें चीज़ नज़र आ रही होती ना, ऊपर टाइटल, नीचे डिस्क्रिप्शन, फिर प्राइस, फिर बुलेट्स पॉइंट, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसके बाद साइड पे जो उसकी पिक्चर्स लगी होती हैं, ये सारे जो फीचर होते हैं बेसिकली इनको प्रोडक्ट लिस्टिंग कहते हैं। अब हमने प्राइस भी ऐड करनी है। प्राइस आपने जो सेटिस्फाई की होगी कि इतने डॉलर की मुझे ये प्राइस सोर्सिंग हुई है, इतने इस पर कॉस्ट लगा, इतना मैंने अपना प्रॉफिट रखा है 10%, 15%, 20%, तो वो आपने प्राइस भी मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैंने प्राइस के नीचे कोई सेल्स वगैरह लगानी है या बाय वन गेट वन फ्री की ऑफर लगानी है तो वो भी आप लगा सकते हैं, ये भी आपकी लिस्टिंग का फीचर होगा। उसके बाद अगर आपकी प्रोडक्ट की कोई वेरिएशंस हैं तो वो वेरिएशन के बारे में भी आपने क्लैरिफाई करना है कि इस प्रोडक्ट की इतनी वेरिएशंस हैं, हर वेरिएशन का ये वेट है, या कलर की वेरिएशन हो सकती है, साइज़ की वेरिएशन हो सकती है, या व्हाट्सएवर कोई भी वेरिएशन हो सकती है आपकी प्रोडक्ट की। जिस तरह की भी आपने कोई प्रोडक्ट चूज़ की है उसकी अगर वेरिएशन है तो उसी लिस्टिंग में आपने बायर को वेरिएशंस का भी बताना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वेरिएशन कलर, साइज़, पैक की हो सकती है। उसके बाद आपने शिपिंग मेथड भी ऐड करना है कि आप FBA कर रहे हैं या FBM कर रहे हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी शायद आपको पढ़ाया था कि FBM किसे कहते हैं और FBA किसे कहते हैं। FBA का मतलब है कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। अगर आप अमेजोन की सर्विस सारी चूज़ कर रहे हैं, मतलब कि अमेजोन आपकी प्रोडक्ट की डिलीवरी बायर तक दे के आता है, तो आपने FBA का मॉडल चूज़ करना है। अगर आप कहते हैं कि हमारा खुद का वेयर हाउस है या आप खुद उस कंट्री में रहते हैं जिस कंट्री में आप सेल कर रहे हैं, तो आप FBM भी कर सकते हैं। FBM का मतलब है कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब इसमें मर्चेंट क्या करता है कि जो बायर तक प्रोडक्ट पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सेलर की खुद होती है। सेलर खुद बायर तक प्रोडक्ट दे के आता है, अमेजोन नहीं दे के आता। अगर जोन सा भी मेथड आप चूज़ कर रहे हैं वो भी लिस्टिंग में मेंशन करना है कि आप FBA कर रहे हैं या FBM कर रहे हैं। उसके बाद आपने रिव्यूज़ भी देख सकते हैं। अगर लिस्टिंग में कोई रिव्यूज़ आ रहे हैं तो आप अपनी लिस्टिंग पे ही खुद रिव्यूज़ भी दे सकते हैं या किसी से कह के भी रिव्यूज़ लगा सकते हैं। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि जो बायर हमारी लिस्टिंग पे आएगा लिस्टिंग पे जो भी बायर आता है प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, तो वो आपके रिव्यूज़ लाजमी देखता है कि इनकी प्रोडक्ट की कैसे रिव्यूज़ हैं। जाहिर बात है जो बायर हमसे परचेज करके गए होंगे वो हमें कुछ ना कुछ रिव्यूज़ दे के गए होंगे। अगर उन्हें प्रोडक्ट अच्छी लगी है तो वो अच्छा रिव्यू देंगे, अगर उन्हें बुरी लगी है या उसकी क्वालिटी में कोई कमी रह गई हो तो वो क्वालिटी के बारे में नेगेटिव रिव्यूज़ देगा। तो आपने इन चीज़ों का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि आपकी लिस्टिंग पे कभी भी नेगेटिव रिव्यूज़ नहीं आने चाहिए। तो ये थी एक अमेज़ोन की लिस्टिंग। जल्दी से हम इसको रिव्यूज़ भी कर लेते हैं कि प्रोडक्ट लिस्टिंग में क्या क्या चीज़ होती हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग कहते हैं कि आपने अपनी प्रोडक्ट की एक एक चीज़ अमेज़ोन को देनी है, अमेज़ोन पे लिस्ट करनी है। लिस्टिंग का मतलब क्या है कि आपने हर चीज़, हर डिटेल अपनी प्रोडक्ट के बारे में अमेज़ोन पे लिस्ट करनी है। अब इसमें की पॉइंट्स कितने राइट डाउन कर लें। सबसे पहला की पॉइंट हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हमने लिखना है प्रोडक्ट का टाइटल, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन में हम 5 बुलेट्स पॉइंट ऐड कर सकते हैं। 5 बुलेट्स पॉइंट में हमने प्रोज एंड कॉन्स लिखने हैं, फ़ायदे, नुकसान, उसकी डायमेंशन, उसका यूजेज या व्हाट्सएवर जो भी है। थर्ड नंबर पे हमने देखा था कि उसकी अगर पिक्चरिंग हमने कैसे करनी है, पिक्चर्स ऐड करनी है। पिक्चर आप 7 पिक्चर ऐड कर सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि पिक्चर का जो बैकग्राउंड है वो अमेज़ोन सिर्फ वाइट हमें अलाउ करता है। बैकग्राउंड हमारा हर प्रोडक्ट की पिक्चर का वाइट होना चाहिए। वाइट के अलावा कोई भी बैकग्राउंड अमेज़ोन एक्सेप्ट नहीं करता। फिर अगर उसकी वेरिएशंस है, डायमेंशंस हैं, कलर की वेरिएशन है, साइज़ की या व्हाट्सएवर जो भी आपकी वेरिएशन है वो आपने मेंशन करनी है।
फिर आप रिव्यूज़ भी ले सकते हैं। शिपिंग मेथड आपने ऐड करना है, FBA कर रहे हैं या FBM कर रहे हैं, और उसके बाद आपने प्राइस भी मेंशन करनी है। तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप फीचर्स थे हमारी प्रोडक्ट लिस्टिंग के, कि प्रोडक्ट लिस्टिंग में कौन कौन से फीचर्स हैं। उम्मीद है कि आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग की समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चनिंग कर सकते हैं लिस्टिंग के बारे में। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो हमारा नंबर भी इंशाल्लाह नीचे स्क्रीन पे दिया गया है, उस पर आप कांटेक्ट करके भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।